इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली कहानी का शीर्षक था राजमहल की आखिरी रानी। मैंने अंत कहाँ पे किया था वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। रतनगढ़ की आखिरी रानी की कहानी अधूरी है। वो अपने पति को गद्दार मानती रही, जबकि राजा खुद को निर्दोष बताता रहा। असली गद्दार कौन था, ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। पर आज भी आधी रात को मध्य महल से घुंघरुओं की आवाज़ आती है, मानो रानी अपना अधूरा नृत्य पूरा कर रही हो। दोस्तों, पिछली कहानी का अंत मैंने यहाँ पर किया था। अब उसके आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। अन्विता दिल्ली लौट आई। उसकी रिपोर्ट चर्चाओं में आ गई, पर इतिहासकारों ने सवाल उठाए। क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि रानी की आत्मा ने सच कहा? अन्विता को महसूस हुआ कि रानी की आत्मा अब भी उससे जुड़ी हुई है। हर रात उसके सपनों में वही घुंघरुओं की झनकार गूंजती। मेरा नृत्य अधूरा है, मेरा सच अधूरा है। कुछ हफ्तों बाद अन्विता को जयपुर के एक पुराने पुस्तकालय से संदेश मिला। वहाँ की धूल भरी अलमारी में रतनगढ़ युद्ध वृत्तांत नामक पांडुलिपि मिली थी। उसमें लिखा था, राजा भानुदेव ने अंग्रेज़ों के दबाव में अपनी सेना का गुप्त रास्ता सेनापति देवकीनंदन को बताया, लेकिन सेनापति ने वो रास्ता दुश्मनों को बेच दिया। अन्विता चौंक गई। मतलब राजा ने गद्दारी नहीं की थी, उसने भरोसा गलत इंसान पर किया था। सच सामने लाने के लिए अन्विता दोबारा रतनगढ़ किले में पहुंची। गांव वाले डर गए। मैडम, पिछली बार आप बच गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये हवेली आपको छोड़ देगी। वहां जाना मौत को बुलाना है। मैडम प्लीज आप मत जाइए। पर अन्विता ने ठान लिया, अगर सच अधूरा छोड़ा तो रानी की आत्मा कभी शांत नहीं होगी। रात को जब अन्विता किले में दाखिल हुई तो वातावरण और भी डरावना था। घुंघरुओं की आवाज़ गूंज रही थी। रानी की धुंधली परछाई फिर से दिखाई दी। रानी बोली, तुम लौट आई हो? क्यों? अन्विता ने पांडुलिपि उसके सामने रखी। क्योंकि असली गद्दार तुम्हारा पति नहीं, सेनापति देवकीनंदन था। तुम्हें धोखा उसी ने दिया। रानी रोने लगी। तो मैंने अपने पति को गलत समझा। मैंने अपने पति को गलत समझा। अचानक महल की जमीन कांपी। दीवार से एक काली आकृति निकली। सेनापति देवकीनंदन की आत्मा। वो हंसा। मैंने ही सब बेचा था, क्योंकि मैं ही राजा बनना चाहता था। तुम्हें और राजा को मिटाकर मैं इतिहास लिखना चाहता था, पर इतिहास ने मुझे शाप में बांध दिया। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं।
रानी की आत्मा और सेनापति की आत्मा आमने सामने आ गई। घुंघरुओं की झनकार तलवारों की टकराहट जैसी गूंजने लगी। राजा की आत्मा भी प्रकट हुई। चारुलता, अब तुम जान चुकी हो। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैंने गलत आदमी पर भरोसा किया। रानी रो पड़ी। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। अब मेरा नृत्य पूरा होगा महाराज, अब मेरा नृत्य पूरा होगा। रानी ने अपना अंतिम नृत्य शुरू किया। हर कदम पर महल की दीवारें कांप रही थीं। उसकी ताल पर सेनापति की आत्मा चीख चीख कर सिमटने लगी और राख बनकर उड़ गई। रानी और राजा की आत्माएं मिल गईं। धीरे धीरे दोनों की आकृतियां धुएं में बदलकर आकाश की ओर उठी। उनकी आवाज गूंजी। धन्यवाद अन्विता, अब हम सब मुक्त हैं। धन्यवाद अन्विता, अब हम सब मुक्त हैं। सुबह जब अन्विता किले से बाहर निकली तो गांव वालों ने देखा कि किला अब खंडहर जैसा नहीं लग रहा था। दीवारें थोड़ी चमक रही थीं, मानो सदियों का बोझ उतर गया हो। अन्विता ने अपनी डायरी में लिखा, इतिहास कभी कभी दीवारों में दबा रहता है। सच जानने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, आत्माओं की आवाज़ भी सुननी पड़ती है। रतनगढ़ की आखिरी रानी अब अमन नहीं, मुक्त है। लेकिन जब अन्विता दिल्ली लौटी और अपने लैपटॉप पर फुटेज चलाई तो आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक चेहरा दिखा, सेनापति देवकीनंद का। वो फुसफुसा रहा था, ये अंत नहीं, मैं अब भी जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।